हम जूना अखाड़े से थे और बाबा उदयपुरी मेरा नाम था। तो अच्छा, ये अखाड़े से जुड़े हुए थे। अखाड़े, जूना अखाड़ा जो है बड़ा नाम चलता है उसका। हमने देखा कुंभ में भी जो बड़े नाम से मतलब कहना चाहिए जूना अखाड़ा अब जो है शाही स्नान करेगा तो या भक्ति करने से मोक्ष होगा। हमने ये देखा अपने यहाँ कि सबसे बड़ी काला बाजारी कि एक आदमी जो कि संस्कार ही उसका न हुआ हो उसके 50 लाख रुपए देकर महामंडेश्वर बना दिया जाता है। सबसे बड़ी घर से आया वो 50 लाख रुपए जमा कर दिया, 20 लाख जमा कर दिया, श्री महंत बन गया। और किंगरों का कोई अखाड़े के अंदर तो प्रवेश होना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, जूना अखाड़े वाले जो लोग थे महामंडेश्वर लोगों ने उसको पास कर दिया। ये क्या मतलब, किंगर कौन होता है? छक्का को आप इतना बड़ा मतलब दे रहे हो दर्जा, तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? इससे मैं समझ गया कि ये संस्था जो है ये सिर्फ पैसा कमा रही है और पराड वाला काम है और अपने जीव को जिला रहे हैं और कोई बात नहीं है। और हमें कुछ वहाँ से प्राप्त बनाया कि चेला बनाने की नौबतें नहीं आ रही है। वहाँ देख रहा हूँ कि खुद ही चेला होकर हम दुखी उठा रहे हैं। तो हम तो अपने चेला क्या अपने को पाप कमाएं। मैं इससे दूर रहना चाहता था कि भाई हमें से कोई पाप न हो जाए, लेकिन करते करते मैं परेशान हो गया। अब मैं कोई नसीब नहीं, अचानक वो मुलाकात हुई और ये आज वहाँ भंडारे जाना, आज वहाँ भंडारे जाना है। अब यहाँ उतना दक्षिणा मिलेगा, वहाँ हिसार में इतना दक्षिणा मिलेगा, चिरमिरा वहाँ जितना दक्षिणा। अब ये सब पैसे वाला काम है, तो पैसे से भक्ति थोड़ी होती है। मतलब हम ये में कि जिस आदमी का संस्कार नहीं हुआ तो 50 लाख रुपये देकर महामंडेश्वर बनवा करके झुंझुन उसको भेजा गया। अब बताइए, सोचिए, अब जो आदमी कुछ नहीं जानता है, हमने इसको कई टकसाल पूछे, वो बता ही नहीं पाया मेरे से। तो मतलब ये सब देख करके आपको क्या लगा, ये भक्ति है कि ड्रामा चल रहा है? ये तो समझिए फ्रॉड काम चल रहा है, 420 का है, 2 नंबर का है। इसमें पैसा कमा कमा के लोग अपने अपने घर भर रहे हैं, सब घर से जुटे हुए हैं। जो लोग हैं वो ये कहते हैं ये धर्म विरोधी हैं। आप तो यहाँ पर आए, देखे, आपको ऐसा कुछ लगा धर्म विरोधी या कुछ भी जो भी है सारी चीज़ें, क्या आप यहाँ को देख करके कह रहे हैं? यहाँ से देखने के बाद हमको ये लगा कि इससे बढ़िया स्वर्ग कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात रही यहाँ एकता, एक और जो बोलता है एक जैसा बोलता है। 2 बातें हमने उनसे कहा कि मैं वहीं जा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप तो बाबा लोग हैं, आपका कोई भरोसा नहीं। हमने कहा यार अब क्या करें। हमने कहा ये नंबर देखो, इससे अब ट्राई कर लो। तो नंबर उनको दिया, उनने बात किया, तो वो हमको बताए थे कि जहाँ मतलब होता है समर्थ वही होता है जो मार भी सकता है और जिला भी सकता है, वो समर्थ होता है। पैसा वाला समझ बदल दिया कि हमारे वहाँ पंथ में पैसा का काम होता था। और हमने ऐसा देखा कि अपने आँखों से मैंने वहाँ देखा कि 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये आए, महाराज जी ने रखा। हमने पूछा महाराज जी पैसे किस लिए दिया गया आपको? बोले कि वो सेवा में दिए गए। और लगते हो? बोले मेरे दादा लगते हैं। तो मैंने किस लिए तुम आए थे यहाँ पर? तो बोले पैसे लेने आए थे, ऐसी बात हो गई थी। तो इनको फ़ोन किया पिताजी ने, तो उन्होंने कहा भेज दो, दे देंगे। तो उन्होंने पैसा दिया। तो मैंने कहा भाई तुम साधु हो तो घर से पैसे लेने देने की क्या मतलब रहा है? यहाँ लौट के आना है और हमेशा के लिए रहना। जो भी हमें सेवा मिलेगी, पहले सेवा तो मैं बर्तन का करूँगा, क्योंकि कोई पाप हो गया होगा, कम से कम कट तो जाएगा। साधु संत गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, हम देख रहे हैं। मतलब बहुत सारी जो कहना चाहिए कि गतिविधियां कर रहे हैं, क्या ये साधु के लक्षण है? ये भक्ति मार्ग का लक्षण है क्या? वैसे तो मेरे देखने में ये सबसे बड़ा क्या है कि जो नशा है वो भक्ति का रूल नहीं है। ये मर्यादा। ब्राह्मण परिवार से जन्म मेरा है और हमने जीवन में कभी आज तक के लिए कभी कुछ नहीं खाया है किसी भी तरह से। और कल मैं ज़िंदगी में पहली बार प्याज खाया था। अच्छा, हाँ, हमने सुना है कि जो और भी साधु संत हैं वो कहते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो देखिए ये क्या रीज़न है जो प्याज लहसुन, और यहाँ तो सब प्याज लहसुन भी दे रहे हैं। ये रीज़न ये है कि ये औषधि है। हम बैठे, ये औषधि है, ये दवा तो नहीं खाया था, मेरे शरीर से बदबू आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, हम लहसुन पाक लाए। तो लहसुन पाक क्या होता है? अरे बोले लहसुन है। तो कोई, हमने कि महाराज अब तुमने तो ठीक हो गया। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं खाना। जी, मतलब यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, शिवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे थे और धनाना में यहाँ पर हमने देखा कि संत भी आए हुए हैं। संत, ऐसे संत आए हुए हैं जो कहना चाहिए अखाड़े से जुड़े हुए थे। आइए जानते हैं क्या लगा उनको जो अखाड़ा छोड़ करके और सतलोक आश्रम धनाना में पहुंच गए। नमस्कार जी। नमस्कार।
संत जी, क्या नाम है आपका और आप अपना परिचय दीजिए और आप किस अखाड़े से जुड़े हुए थे? हम जूना अखाड़े से थे और बाबा उदयपुरी मेरा नाम था। जी तो अचानक कि हम जबलपुर गए थे तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जो यहाँ से जुटे हुए थे। जी वो उनकी हमारी मुलाकात हुई। जी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पुरी कभी गए हैं, जगन्नाथपुरी? मैंने कहा हम गए हैं। जी तो बोले कि बताइए आप, जो 2 हाथ भगवान का जगन्नाथ जी का नहीं है, किस कारण नहीं है? जी तो हमने कहा भाई ये हम बता नहीं सकते हैं, नहीं इसके विषय में पता है। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से 7 बार समुद्र ने जी उनके मंदिर को बहवा दिया। फिर उसके बाद में कबीरदास जी ने जाकर के वहाँ अपना झंडा डाला और फिर वो समुद्र को रोका। उसके बाद में वो बनाने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने वहाँ के राजा से बोला कि भाई 1 महीने तक इसको दरवाजे को आप नहीं खोल, कोई खटकाना, मैं मूर्ति बना रहा हूँ। तो इससे पहले कोई गया तो वो बोला नहीं यार ऐसा देख तो लो, पता नहीं मर गए कि जिंदा हैं, 1 महीना हो गया तो फिर वो 1 महीने से पहले दरवाज़ा खटका दिया था। तो वो आधी मूर्ति रह गई थी, हाथ नहीं बन पाया था। तो इसको उन्होंने बताया मेरे को। फिर हमसे बहुत सी बातें पूछा उन्होंने, जी तो मैं बता नहीं पाया। तो बोले कि आप गलत जगह पर फंस गए, आपने पूरी ज़िंदगी बेकार कर दिया और आप ये लीजिए मेरे से पता और वहाँ जाइए। उन्होंने फ़ोन नंबर दिया। तो वहाँ से फिर मैं बड़ी कठिनाइयों के साथ आना पड़ा, जबकि हम जा रहे थे गंगा सागर के शिविर में वहाँ पर सेवा करने के लिए। और वहाँ का लेखा जोखा सब मेरे हाथ में था। तो हम अचानक वहाँ से फिर वापस आ गए। मैंने कहा नहीं अब हम नहीं जाएंगे, इतना 2 महीने का और टाइम हमें बर्बाद करना पड़ेगा। तो इस समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं रहेगी। तो मैं वहाँ से लौट आया और यहाँ आकर के फिर हमने दीक्षा ले लिया। जी आप एक संत थे और जो आप कहना चाहिए अखाड़े से जुड़े हुए थे। अखाड़े, जूना अखाड़ा जो है बड़ा नाम चलता है उसका। हमने देखा कुंभ में भी जो बड़े नाम से मतलब कहना चाहिए जूना अखाड़ा अब जो है शाही स्नान करेगा। तो आपने ये सारे स्नान कर लिए और लोग जो है सोचते हैं कि स्नान करने से जो है मोक्ष संभव है, मोक्ष हो जाएगा। हमने जैसे कि अभी देखा था जो तीर्थ गंगा स्नान कुंभ में चल रहे थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गंगा नहाने से मोक्ष होगा या भक्ति करने से मोक्ष होगा? हमने ये देखा अपने यहाँ कि सबसे बड़ी काला बाजारी कि एक आदमी जो कि संस्कार ही उसका न हुआ हो, उसके 50 लाख रुपए देकर महामंडेश्वर बना दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये समस्या हमारे सामने आई। दूसरी बात रही कि जो भी कोई श्री महंत बनना चाहता है, एक पैसा कुछ जानता ही नहीं है और घर से आया, वो 50 लाख रुपए जमा कर दिया, 20 लाख जमा कर दिया, श्री महंत बन गया। और किंगरों का कोई अखाड़े के अंदर तो प्रवेश होना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, जूना अखाड़े वाले जो लोग थे, महामंडेश्वर लोगों ने उसको पास कर दिया। ये क्या मतलब, किंगर कौन होता है? छक्का को आप इतना बड़ा मतलब दे रहे हो दर्दा, तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? इससे मैं समझ गया कि ये संस्था जो है सिर्फ पैसा कमा रही है और फ्रॉड वाला काम है और अपने जीव को जिला रहे हैं और कोई बात नहीं है। और हमें कुछ वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। हमें देखिए, आप जो है पंथ में जुड़े हुए थे, आपके क्या शिष्य वगैरह भी थे? आपने चेला भी बना रखे थे? नहीं बनाया मैंने कोई चेला। चेला इसलिए नहीं बनाया कि चेला बनाने की नौबत नहीं आ रही है। वहाँ देख रहा हूँ कि खुद ही चेला होकर हम दुखी उठा रहे हैं। तो हम तो अपने चेला क्या, अपने को पाप कमाएं। मैं इससे दूर रहना चाहता था कि भाई हमसे कोई पाप न हो जा, लेकिन करते करते मैं परेशान हो गया। अब मैं कोई चीज़ नहीं, अचानक वो मुलाकात हुई और ये बात हुआ, हम यहाँ अगर सुखी हो गए। तो यहाँ हमने अर्जी लगाई है कि भाई इस तरह से बात है कि वो बोले कि आप जाओ 3 दिन के बाद। तो मैंने कहा भाई मैं 3 दिन के बाद कहाँ जाऊँ, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो जाऊँ कहाँ मैं? तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है रह सकते हैं। तो फिर वो जहाँ मैं रहता था तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप आकर के आप, क्योंकि सब लेखा जोखा मेरे हाथ में था, तो बोले कि यहाँ पर आकर के आप अपना चार्ज दे जाइए, आप जा सकते हो। दत्ता गुरु ने 24 गुरु बनाया, तुमने 2 गुरु बना लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली? तो आप आकर चार्ज दे जाइए। तो इसलिए आज मैं शाम को वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद 5 दिन के बाद फिर लौट के आऊँगा मैं। तो जो आज आप कह रहे हैं कि गुरु बना लिए, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया? हाँ जी, हमने बना लिया और हमें यहाँ अच्छा लगा, बढ़िया रहा। यहाँ की सेवाएं, यहाँ के लोगों के बात व्यवहार अच्छे, देखो एक दूसरे से मिल कर रहते हैं और जहाँ भी बैठते हैं तो चर्चाएं करते रहते हैं। रात में भी उठते तो लोग बात भगवान की बात करते रहते हैं, महाराज सतपाल जी की बात करते रहते हैं। और वहाँ पर क्या है कि वो पैसे वाली बात है, आज वहाँ भंडारे जाना, आज वहाँ भंडारे जाना है, अब यहाँ उतना दक्षिणा मिलेगा, वहाँ हिसार में इतना दक्षिणा मिलेगा, चिरमिरा वहाँ जितना दक्षिणा। अब ये सब पैसे वाला काम है। तो पैसे से भक्ति थोड़ी होती है।
मतलब हम ये देख रहे हैं कि साधु संत ज्ञान तो दे रहे हैं कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन ये खुद फंस रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। अभी समझ लीजिए मेरे सामने खुद इसी कुंभ के अंदर में कि जिस आदमी का संस्कार नहीं हुआ तो 50 लाख रुपए देकर महामंडेश्वर बनवा करके झुंझुन उसको भेजा गया। अब बताइए, सोचिए, अब जो आदमी कुछ नहीं जानता है, हमने इसको कई टकसाल पूछे, वो बता ही नहीं पाया मेरे से। तो मतलब ये सब देख करके आपको क्या लगा, ये भक्ति है कि ड्रामा चल रहा है? ये तो समझिए फ्रॉड काम चल रहा है, 420 का है, 2 नंबर का काम है। इसमें पैसा कमा कमा के लोग अपने अपने घर भर रहे हैं, सब घर से जुटे हुए हैं। कोई भी साधु ऐसा नहीं है जो घर से अपने जुटा ना हो। केवल मैं एक ऐसा था कि नहीं घर से जुटा था, क्योंकि हम तो बचपन से आ गए थे, तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो है पंथ ठीक नहीं है जी। देखिए, आप एक कहना चाहिए कि गिरी पंथ से जो है जुड़े हुए थे। आप जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने देश दुनिया देखी है, बहुत सारे तीर्थों में गए हैं, बहुत सारे गंगा स्नान, शाही स्नान किए हैं। तो आप जो ये निर्णय लिए होंगे, मन में तो आया होगा कि मैं किससे नाम लेने जा रहा हूँ जो जेल में बैठा। इससे पहले जो आपका अपना कबीर पंथी लोग हमारे साथ आते थे, भंडारे में जाते थे, तो वो सत साहेब बोलते थे मेरे से, जब मिलते थे सत साहेब हम भी बोलता था। तो उनकी बातें हमको वो हमसे कहे कि भाई तुम गलत जगह फंस गए हो। अच्छा। उन्होंने कई बार हमको समझाया। हरिद्वार में 2-3 बार भंडारे हम गया था महामंड, तो हमने उनकी बात को गौर नहीं किया। मैंने कहा था हम गलत फंस गए, तुम क्यों गलत फंस गए? तुम भी तो मेरे साथ भंडारा करने जाते हो, तुम भी पैसा लेते हो। तो इससे जो पैसा लेते थे, इससे हमारा मतलब वो बात जुट नहीं पाती थी। मतलब वो कहते तो सही थे, लेकिन जब बात सही आया फिर मैंने कहा यार हमको ये समझा रहा है, खुद गलत काम कर रहा है, तो ये कैसा समस्या है। इसलिए मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करता था। मतलब जो दूसरे कबीर पंथी थे, दूसरे पंथ से, मतलब संत रामपाल जी के थे कि दूसरा कबीर पंथी से थे वो, मतलब दूसरा था, ये वाला नहीं। हाँ, ये वाला नहीं था। तो वो बिहार से थे लोग थे। तो ये तो जो संत रामपाल जी भंडारा करते हैं, हमने देखा है कि कार्ड तो देते हैं नेता मंत्री को, लेकिन चंदा लेते नहीं देखा हमने। हाँ, नहीं, पैसे वाले कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, दो चढ़ाओ या चढ़ाओ कुछ। हमने 2 दिन से, कल से अभी तक देखा कोई किसी से कोई लेन देन वाली कोई बातें नहीं करता है, न कोई स्वार्थ वाली बात करता, भाई कहाँ के हो क्या नहीं, ऐसा स्वार्थ बात नहीं है। क्योंकि हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, हमने देखा कल सम्मानित किया गया, अभी परसों नरसों जो 7 तारीख को, तो देखे कि वो सम्मान जो उनको सम्मानित किया जा रहा है ना, वो उनके कार्यों को देख करके, उनकी सेवा को देख करके सम्मानित किया जा रहा है, और उनसे 1 रुपये नहीं लिया गया। और वो कह रहे हैं हम देंगे तुमको, अनाज देंगे, ये देंगे, तो मना कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे संत हैं जो किसी से ले नहीं रहे, दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा में ही भक्ति होती है। और बाकी जहाँ पर देखिए 2 चीज़ हमने खुद अध्ययन किया है, 2 चीज़ की दोस्ती अगर होगी तो भक्ति नहीं होगी, एक नारी और एक पैसा। ये भक्ति के बीच में ये दरार है। अगर इसका जानकारी आपको, अगर इससे जुटे हुए हैं, तो आप इसका मतलब है कि भगवान से फराड कर रहे हैं। नहीं इधर के हो, नहीं उधर के हो, आखिर में लास्ट में आपको तो नरक भोगना ही पड़ेगा, और नरक तो भोग ही रहे हो। जी। देखिए, हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो लोग हैं वो ये कहते हैं ये धर्म विरोधी हैं। आप तो यहाँ पर आए, देखे, आपको ऐसा कुछ लगा धर्म विरोधी या कुछ भी जो भी है सारी चीज़ें, क्या आप यहाँ को देख करके कहना चाहते हैं? यहाँ से देखने के बाद हमको ये लगा कि इससे बढ़िया स्वर्ग कहीं है ही नहीं जी। और दूसरी बात रही, यहाँ एकता, और जो बोलता है एक जैसा बोलता है, 2 बात नहीं बोलता है, किसी को विरोध नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो भी हमको 2-4 लोग मिले हैं तो अच्छे ज्ञान बताए हैं मेरे को, तो हमने उनसे भी बातचीत हुआ, उन्होंने हमसे पूछा, बड़ा खुशी हुई, इतना खुशी हुआ कि विशेष खुशी हुई। जैसे मैं वहाँ गेट पर आया और उनको बताया कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ, तो पहले जब बस में बैठ रहा था तो बस वाला बैठने नहीं दे रहा था मेरे को, तो जिन्होंने हमको भेजा था उनका नंबर दिया मैंने, फ़ोन नंबर, तो वो उनसे बात किए, तब उनसे बातचीत हुई। वो ऐसा हुआ तो वो हमसे बोले कि जब वहाँ बस में जाना तो सत साहेब बोलना, तो मैं भूल गया, मैंने नमो नारायण कर दिया। हमको तो मालूम नहीं था, हम वही लोग चल रही थी हमारी, हमने नमो नारायण कर दिया, बस वाला बोला उतर। हमने कि समझ गए होंगे कहीं जा रहे होंगे तीर्थ में, नहीं रॉन्ग नंबर है। नहीं, हमने उनसे कहा कि मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, आप तो बाबा लोग हैं, आपका कोई भरोसा नहीं। हमने कहा यार अब क्या करें, हमने कहा भाई ये नंबर देखो, इससे अब ट्राई कर लो पहले। तो नंबर उनको दिया, उनने बात किया,
तो वो हमको बताए थे कि जब भी नंबर आएगा तो हम बगैर बात के आप जाओगे नहीं। तो बात किया तो तब ड्राइवर ने कहा भाई अब बैठो अंदर, अंदर बैठा के उसने चाय पिलाया। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम की, कैसी व्यवस्थाएं लगी, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये थोड़ी सा बताइए। ये व्यवस्था सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रहने सहने की, वातावरण की, लैट्रिन बाथरूम की कोई परेशानी नहीं है। भोजन पानी कभी भी करिए, दिन सुबह शाम तक 24 घंटे वो चलता रहता है। और यहाँ कोई ऐसे व्यवधान हमको नहीं लगा, और किसी तरह से कोई ये नहीं लगा फराट कोई हो है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं। सब सेवा में जो कोई किसी से कोई सेवा कह दो तुरंत सेवा करने के लिए तैयार होता है नहीं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई बड़ा आदमी आ गया पैसा वाला, उससे आप सेवा के लिए कहीं नहीं सकते हो। बड़ा आदमी आ गया तो उसको दूध की चाय पिला रहे हैं, कोई गरीब आ गया तो उसको ऐसे ही गर्म करके देते रहे। लेकिन यहाँ एक जैसा हिसाब है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि बड़ा व्यक्ति वो होता है जो सबको एक सार समझता है, पैसा वाला नहीं होता है। नहीं कहते हैं समर्थ के नहीं दोष गोसाई, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये समर्थता मतलब होता है, समर्थ वही होता है जो मार भी सकता है और जिला भी सकता है, वो समर्थ होता है। पैसा वाला समर्थ थोड़ी होता है। गिरी जी, हमने देखा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो नाम दीक्षा लेने का 50,000 रुपये लिया जाता है। हमने वीडियो के माध्यम से देखा है। आप बताओ, आप तो कल नाम दीक्षा लिए हो, कितना पैसा लिया आपसे? हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। और हमने बल्कि वो नाई के पास गए, वो बाल बनवाने के लिए हमको लिवा के गए। तो उसने बाल जब बना दिया तो हमने उनसे बोला कि भाई आपकी कोई, हमने पैसे हाथ में ऐसे मैंने कहा कुछ पैसे आपको दूं नाई से। बोला महाराज ने किसी से देना न किसी लेना, आप तो कह दिया और दोबारा मत कहना ऐसा बोला उसने। और सेवा बढ़िया है। नहीं, भोजन कोई पैसा नहीं, भोजन क्या मतलब है, न भोजन का पैसा न कुछ भी। सेवा को अच्छा, जो कोई सेवा आप कर दो आपकी इच्छा है, वह कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो आप यहाँ पर आए हैं आश्रम में, तो जो आपने बताया, आप जो है कई बार जो है आप ये सोचे होंगे कि मैं एक संत हूँ, है ना, और आप संत थे, पंथ से जुड़े हुए थे, गिरी पंथ से, तो मतलब बहुत अध्ययन करे होंगे जब तो आप संत रामपाल जी से जुड़े होंगे। तो ये जो ज्ञान है, मार्ग है, ये सत्य है कि ये सब जो कहते हैं कि सनातन विरोधी हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? देखो जी, इसके लिए जुटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हमने क्षण में बदल दिया। इसलिए बदल दिया कि हमारे वहाँ पंथ में पैसा का काम होता था। और हमने ऐसा देखा कि अपने आँखों से मैंने वहाँ देखा कि 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए आए, महाराज जी ने रखा। हमने पूछा महाराज जी पैसे किस लिए दिया गया आपको? बोले कि वो सेवा में दिए गए। और 2-4 दिन के बाद हमने देखा वो पैसा वहाँ पर नहीं है। तो पैसा गया कहाँ? तो हमने विचार लगाया कि पैसा यहाँ था और हम ही ने रखा, और हमसे चाबी लेकर के इन्होंने क्या किया। तो कभी कोई काम करने के लिए गया तो वहाँ पैसा नहीं मिला मेरे को। बड़े बड़े टैंक होते थे उसमें पैसा रखे जाते थे आपके यहाँ। हाँ, तो हमने विचार किया भाई ये पैसा गया कहाँ। तो फिर एक बार ऐसा हुआ था कि उनका नाती आया था, तो ट्रैक्टर लोन से लिया था, तो उसको पैसा जमा करने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ट्रैक्टर खींच रहा था। तो वो मेरे से बोले कि बच्चा, मैंने कहा महाराज बोलिए, ये मैं चेक दे रहा हूँ और बैंक चले जाओ और 2 लाख रुपया इस बच्चे को दे देना, ये साथ में जा रहा है, मोटरसाइकिल से जाओ। तो हमने कहा गुरुजी मोटरसाइकिल पर नहीं जाता, मेरा पैर तकलीफ़ है, कहीं ऐसा ना उकड़ गया तो मैं गिर जाऊंगा। तो बोले ठीक है मैं गाड़ी दे रहा हूँ। गाड़ी से गए थे हमने वहाँ सेंट्रल बैंक से, तरावड़ी में सेंट्रल बैंक है, वहाँ मंडी के अंदर है। तो वहाँ से मैंने चेक भजा करके उनको पैसे दे दिया। तो मैं उस लड़के से पूछा भाई तुम क्या लगते हो? बोले मेरे दादा लगते हैं। तो मैंने किस लिए तुम आए थे यहाँ पर? तो बोले पैसे लेने आए थे, ऐसी बात हो गई थी। तो इनको फ़ोन किया पिताजी ने, तो उन्होंने कहा भेज दो दे देंगे। तो उन्होंने पैसा दिया। तो मैंने कहा भाई तुम साधु हो तो घर से पैसे लेने देने की क्या मतलब रहा है? अरे वो भोगा, उसका उसने किया वो भोगेगा। तो तुमको ये दान का पैसा तुमने क्यों दिया उसको? ये तो तुम्हारे माथे चल रहा है ना। तुम्हें दान करना चाहिए, गरीबों की लड़की शादी कराना चाहिए, और कोई काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। तुम घर में पैसे भेज रहे हो तो उसका क्या मतलब रहा? तो ये उससे थोड़ा सा एक आध बार हमसे नाराज़ हो गए थे। फिर बाद में कुछ बोलना बंद कर दिए थे। हमने कहा कोई बात नहीं है। फिर बोलने लग गए तो हमको जगह नहीं मिल पा रही थी, मैं कहाँ निकलूँ। अब जहाँ आप निकले हैं ये सही जगह मिल गई? सही जगह। अब यहाँ से केवल हमें 5 दिन के लिए जाना है, उसके बाद यहाँ लौट के आना है और हमेशा के लिए रहना। जो भी हमें सेवा मिलेगी
पहले सेवा तो मैं बर्तन का करूँगा, क्योंकि कोई पाप उप हो गया होगा कम से कम कट तो जाएगा है। अच्छा, आप यहाँ आए रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं आपको अलग से आसन दिया गया हो, अलग से बैठाया गया हो, क्योंकि आप जो है गिरी पंथ से जुड़े हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब एक जैसा ही था, बल्कि हमसे एक गलती हो गई कि मैंने क्या कपड़ा उतार करके नहाने जा रहा था, एक ने मुझे बुलाया, रुक 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 रुक। हमने क्या बात है, कपड़ा पहनो वहीं ले जाओ, वहीं पर रख करके वहीं आप बदलोगे, वहीं सब करोगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पर मर्यादाओं का मर्यादा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तुरंत टोका जाता है। अब मुझे इस कपड़े से कई लोगों ने टोका है कि महाराज जी आप बाबा थे क्या? अब मैं क्या बताऊं भाई, बाबा था क्या था? मैंने कहा हाँ भाई हाँ ठीक है। मैंने कहा किस किस से क्या बताऊं? अब मुझे लगा कि अब 5 दिन के लिए जाएंगे, कपड़ा वपड़ा सब उधर डाल जाएंगे जी। अच्छा, देखिए जो साधु संत होते हैं, साधु संत गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, हम देख रहे हैं, मतलब बहुत सारी जो कहना चाहिए कि गतिविधियां कर रहे हैं। क्या ये साधु के लक्षण है, ये भक्ति मार्ग का लक्षण है क्या? वैसे तो मेरे देखने में ये सबसे बड़ा क्या है कि जो नशा है वो भक्ति का रूल नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम नशा करते हैं, आपके हम घर पहुंच गए, हमने कहा भी हम नशा चाहिए, आप गरीब आदमी हो, आप पैसे कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? पाप नहीं हुआ? हमने तो पाप ही कमाया ना। यदि आपसे हमने नशे की चीज़ मांगी और आप नशा नहीं करते हो, लेकिन अब हमारे चलते एक दूसरे के यहाँ जाओगे, कैसे कैसे व्यवस्था करके हमको दोगे, ये गलत है। ये कोई मर्यादा वाली बात नहीं है। हम तो शुरू से ब्राह्मण परिवार से जन्म मेरा है, और हमने जीवन में कभी आज तक के लिए कभी कुछ नहीं खाया है किसी भी तरह से। और कल मैं ज़िंदगी में पहली बार प्याज खाया था। अच्छा, हाँ, हमने सुना है कि जो और भी साधु संत हैं वो कहते हैं प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये क्या रीज़न है जो प्याज लहसुन, और यहाँ तो सब प्याज लहसुन भी दे रहे हैं? ये रीज़न ये है कि ये औषधि है जी, ये औषधि है, ये दवाइयों में पड़ती है। अच्छा, क्या है कि वहाँ क्या मर्यादा था कि इसके खाने से क्या होता था, अशुद्धि ये होती थी, जो मुंह महकता था, गंध आती थी, इसलिए से अशुद्ध माना गया है कि वहाँ मर्यादावश खा पाते नहीं बहन, ठीक है ना। लेकिन वैसे ये है कि जो दवाइयाँ हम पाते हैं उसके अंदर भी तो पड़ती है। पेट की दवाई हुई और की दवाई हुई तो इसमें लहसुन प्याज पड़ता है। दर्द की दवा में असर पड़ता है। एक बार हमारे पैर में दर्द हुआ था तो उसने लहसुन पाक दिया था मुझे अमरकंटक में, तो हम समझे नहीं लहसुन पाक क्या होता है। उन्होंने कहा बना लहसुन पाक है, इसको खाना है आपको। मैंने ठीक है, वो लहसुन पाक हमने खाया, हम ठीक हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि हम बैठे थे तो गुरुजी बोले यार तू लहसुन तो नहीं खाया था, तेरे शरीर से बदबू आ रही है। तो मैंने कहा हम लहसुन पाक लाए। तो लहसुन पाक क्या होता है? अरे बोले लहसुन है। तो कोई हमने कही महाराज अब तुमने तो ठीक हो गया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं खाना। जी, मतलब यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है। तो कल वो मैंने अपनी मर्जी से लिया, वो तेरे प्याज राम। तो मैंने कहा देखें यार यहाँ तो सब चल ही रहा है, अब तो आ ही गए तो अब इसी मिलकर आना तो अच्छा लगा। उससे हाजमा भी होता है और सही भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, फायदेमंद है। जी, देखिए आपको बहुत सारे जो है साधु संत देख रहे हैं, आपको पंथ के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मिली, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखिए ये गुमराह पंथों को छोड़ दीजिए और आप यहाँ आ जाइए। यहाँ आने से अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पंथ को अपना लीजिए, और नहीं अच्छा लगता तो अपना पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 2-4-5 दिन आकर के मत नामदान लीजिए। अब आगे केवल यहाँ रह कर के देख लीजिए यहाँ क्या पोजीशन होता है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, उसके आधार पर अपना काम करिए। मेरा ये संदेश रहेगा। दूसरी बात रही कि जो पैसे वाली समस्या है, साधु लोग पैसे लेन देन कर रहे हैं, ये भक्ति का मार्ग तो नहीं है। भक्ति का मार्ग है कि आपके पास में न तो पैसे से संबंध होना चाहिए, न नारी से संबंध होना चाहिए। अब तुम झाड़ा फूकी कर रहे हो, औरत के ऊपर हाथ रख रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, और अपने एक ही जगह आदमी और औरत एक ही जगह सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमारे तरफ से तो गलत है। इसलिए जो आप लोग चाहें तो यहाँ आ कर के और यहाँ देखिए। पहले ये नहीं ज़रूरी कि आप तुरंत आते नामदान ले लीजिए, पहले यहाँ देखिए, आपको अच्छा लगे तो ले लीजिए। आपको शांति मिलती है, मन का शांति हो, सुख शांति हो। तो इसीलिए हम ये संदेशा देना चाहेंगे कि जो भी संत हैं हमारे भारत के अंदर 13 पंथ हैं,
13 पंथों से मैं वादा करता हूँ ये बात को कि यदि यहाँ आप आ जाएंगे तो आप शायद ये मालूम हो जाएगा कि अभी तक हम नरक में थे, अब हम स्वर्ग में हुए हैं। मुझे तो भली बात मालूम है, सब चीज़ों का ज्ञान है, निर्वाण हैं, नाथ हैं, सभी लोग हैं, लेकिन कहीं हर जगह पंथों में मैंने जा कर के और भंडारे में जाते रहे, क्योंकि वो हमारे यहाँ आते, उनके हमें जाता था, तो कहीं भी शांति नहीं मिली। तो शांति आपको कहाँ पर मिली? कौन से यहाँ संत पर पहली बार मिली कि कौन से संत के पास आने? रामपाल महाराज जी के पास में। और यहाँ आए तो रात को बहुत नींद लगी हमें, और रोज नींदें नहीं लगती थी। कई दिन हमने ऐसा 2 घंटे ज़्यादा नहीं सोता था, और यहाँ आया तो सोया तो हमने, अच्छा वैसे कहीं सोता था तो रात में 4 बार लक्षुंका करने हम जाता था, और आज मैं 1 बार भी नहीं गया। अब देखो महाराज जी, आप तो गिरी पंथ से, ब्राह्मण जो है, आपका जन्म जो है ब्राह्मण घर में हुआ था, तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया? हम तो यही सुनते हैं लोगों से कि जो संत रामपाल जी से जुड़ जाते हैं वो धर्म परिवर्तन करवा देते, ऐसा लगा आपको? ऐसा कुछ नहीं लगा, हमने तो अपनी मर्जी से किया है ना, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बुलाया नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए, कष्ट द्वारा कितने गाड़ी में बदले ऐसे करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उनका बेचारे कोई मतलब नहीं है। हमारी खुशी है, जहाँ हमको अच्छा लगेगा वहाँ रहेंगे, और हमें यहाँ अच्छा लगा यहाँ, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन किया। ये धर्म परिवर्तन नहीं होता है, धर्म परिवर्तन का अर्थ होता है कि जाति वाति को बदला जा, ये गृहस्थियों के लिए होता है, साधुओं के लिए नहीं होता। साधु तो जैसे दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु किए थे, तो हमने 2 ही तो गुरु किया, दूसरा गुरु कर लिया, कौन सी ज़्यादा कर लिया है? तो आपको जो दीक्षा दी गई है, लोग कहते हैं कि देवी देवताओं को हमारे छुड़वा देते हैं। हाँ। आपको कौन से मंत्र दिए गए? देवी देवताओं को दिए गए हैं कि अलग से? देवी देवता मतलब देवी देवताओं को तो है, तो उसमें क्या, उसमें अलग परिवर्तन क्या है? कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ भाषाओं का अंतर है, बोलने का तरीका अलग है, समझाने जो मंत्र दिए गए हैं। हाँ। क्योंकि देखो, हमने तो सुना है कि जो भगवान है मंत्रों के वशीभूत है, तो ये जो मंत्र देते हैं उनसे लोगों को लाभ मिलने लगते हैं। आपको जो मंत्र मिले हैं, जो संत रामपाल जी ने दिया है, तो आपको भी कुछ लगा होगा, कैसा लगा था जब आपको मंत्र मिले? मंत्र मिला, हमने उसको रात को जाप किया, हमको इतनी शांति मिली, रात को बढ़िया नींद आई, ठीक है, और कोई परेशानी, हमारे पैर में तकलीफ ज़्यादा था, लेकिन मैं सुबह उठा तो मैंने कहा यार ये आज डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हम अकेले सीधे उठ गए। तो रात भर में जाकर चमत्कार हो सकता है, तो हम सारी ज़िंदगी रहेंगे तो क्या चमत्कार हुआ है, तो भगवान ही जानेगा। और मोक्ष का जो मार्ग है, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि पूरे विश्व में जो तत्वदर्शी संत है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और मोक्ष का मार्ग जो है आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। क्या लगा आपको? लगा कि है क्या? हाँ, ऐसा लगा कि मोक्ष भी है और कल्याण भी है और यहाँ शांति भी है। और दूसरी बात रही है कि हमें मोक्ष के मतलब नहीं है, मुझे इतना मतलब है कि जो अब प्रेजेंट में मेरे सामने बातचीत हो रही है और जो शांति मिल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब हम भविष्य को क्या देखें, वर्तमान को देखें, जो सब समय मेरे सामने खड़ा है उसको देखना चाहिए ना। तो उसके हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है कि इससे बढ़िया कोई स्वर्ग है ही नहीं, जो यही तो स्वर्ग है। अब यही स्वर्ग उठाए, ऊपर क्या रखा? कुछ रखा, नीचे कुछ रखा हुआ। तो अब हम स्वर्ग भोग तो रहे हैं, और आपको और दूसरा स्वर्ग क्या भोगेंगे? जी, आपको जो लोग देख रहे हैं, आपको उनको क्या कहना चाहते हैं और भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग इधर बिछड़े हुए हैं और गुमराह जगह फंसे हुए हैं, देवी देवताओं में, पत्थरों में लगे हुए हैं, उससे तो आप लोग यहाँ आके जुटें, न जुटें आकर के देखें, कम से कम 2 बार वो पुस्तक को पढ़ें, पुस्तक को, गंगा ज्ञान गंगा को पढ़ना चाहिए, और उसको पूरा अध्ययन करके उसके बाद में फिर आप यहाँ आके तो 4-10 दिन रहिए। रहने के बाद आपको इच्छा लगे दान लीजिए, मत इच्छा तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ज़बरदस्ती वाला मामला थोड़ी है, और यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो करता नहीं है, यहाँ तो पूरा नियम संयम से सब काम होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गुमराह में न पड़ें। अब तक गुमराह में हमने तो 60 साल गुजार दिया गुमराह में, 76 का मेरा उम्र है, तो हम 10 साल की अवस्था में आए थे, हो गया ना 61 साल। मतलब आप 60 साल से साधु रूप में थे, संत रूप में? 60 साल तक मैं साधु रूप में था, और अब हम दौड़ने में लगे रहते थे कि यहाँ भंडारा खाने जाना, वहाँ भंडारा खाने जाना है, और कोई काम नहीं हो पाया, और नहीं पूजा होता था, और खाली वो माला तो पहने रहते थे, वो दिखावा रहता था, उससे हम लोगों को मिलता था। और उससे गाड़ी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, रेल में चले जाओ, कोई बोलता था नहीं, तो उससे बड़ा आनंद रहता था। लेकिन ये है कि वो ठीक नहीं था।
मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा था। दूसरी बात रहेगी उसमें हमारे लिए कुछ नहीं मिल पाया, सिर्फ हम दौड़ते रह गए। पूरे भारत का भ्रमण किया, शांति नहीं मिलती थी। जहाँ जाओ पैसा तो खूब था हमारे पास में, खूब पैसा मिले, 1100 मिले, कहीं 3100 मिले, कोई 5100 मिले, मतलब पैसे वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कि मन की जो इच्छा थी वो नहीं पूर्ण होती थी, मन को शांति नहीं मिलती थी। रात को नींद नहीं आता था, आज फला जगह भंडारा जाना, फला जगह भंडारा जाना है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था और वो पैसा भी किसी काम नहीं आता था। मतलब अब मन की दौड़ जो है आपकी जो है ख़त्म हो गई और शांति अब मिल चुकी है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब यहाँ मुझे रहना है, अपना जीवन काटना है और हमें तो स्वर्ग है। धन्यवाद जी आपको। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी साधु संत इस बात को सुनते हों, क्योंकि हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं संतों से कि बताइए, जब कुंभ के उस मेले के अंदर 50 लाख रुपए शंकराचार्य जी ने हमारे सामने दिया गया और उसको संस्कार तक नहीं हुआ था, महामंडेश्वर बनाया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा से दुनिया चल रही है। तो साधु तो कोई मतलब नहीं दिया, परमोशन कोई मतलब नहीं है कि दूसरे का परमोशन से तो कोई बनता है। जैसे मैं चपरासी हुआ, चपरासी से फिर क्लर्क बनेगा, क्लर्क से तो मैनेजर बनेगा, वो डायरेक्ट मैनेजर बन गया। तो इसका अर्थ हो गया कि पैसे का पूजा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब जो ये साधु संत है इनमें सब खेल जो है पैसों का, पैसे का खेल है। क्योंकि हमारे सामने हमने खूब देखा है कि सब गांव से अपने घर से जुटे हुए, जैसे अयोध्या हुआ, अयोध्या में जाकर मैंने घूमा काफ़ी, तो वहाँ पर भी देखा कि एक जो वहाँ के महंत जी थे हनुमानगढ़ी के, वो बुलेट से आए और रिवाल्वर लगा रखे थे। तो मैंने कहा ये कौन सा महंत है भैया, रिवाल्वर वाला पहला महंत मैंने देखा। तो बोले कि ये तो यहाँ हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो हमने उनको ये देखा। तो बताइए एक महंत को रिवाल्वर लगाने की क्या ज़रूरत है, बुलेट पर चलने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो समर्थता नहीं है। और फिर वहाँ पर अयोध्या के अंदर सब निजी पूजी। और एक चीज़ मैंने और घटना देखी कि महंत जी मरने वाले हैं, अपने नाती को फ़ोन किया, उनका नाती हल चला रहा था, हल छोड़ करके आकर उसको महंत बना दिए। अब बताइए ये कहाँ की बात रही? वो महंती चला सकता है? तो यहाँ पर क्या है कि सब अपनापन है, VIP कल्चर नहीं है यहाँ इस आश्रम में संत रामपाल जी। हाँ, यहाँ पर जो भी कुछ है तो ये जो सत्य है वो सत्य है, आगे कोई मतलब नहीं, और सब एक समान है। कोई देना ले लेंगे कि बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, कोई बड़े आदमी आ गया कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं देखा। हम काफ़ी घूमा हूँ, अभी घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे लिए तो ये हुआ कि भाई यहाँ बहुत अच्छा रहा। जब बताइए हम 60 साल सोए नहीं और आज पहली बार हम सो गए, चमत्कार हो गया एक बहुत। सबसे बड़ी बात है 2 घंटा से ज़्यादा मैं कभी सोता नहीं था। 2 घंटा 3 घंटा सोना बहुत मुश्किल होता था। कहते नींद कैसे आवे। हमने कई बार तो दवाइयाँ लाया था सोने के लिए, तो वो डॉक्टर बोले कि दवाई आपको नुकसान कर देगी, रोज़ नहीं कर सकते होगी। तो कभी कभी दर्द होने में खाया जाता है, तो अब वैसे नींद ना आती। आज हमने जब सोया तो जब वो प्रोग्राम चालू हुआ तो हमारी एकदम आँख खुली। मैंने कहा सुबेरा हो गया, तो कैसे हो गया? जबकि मैं रात में 4 बार लक्षणका करने के लिए उठता था और आज 1 बार भी नहीं उठा जी। अब तो लोग यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये संत की भी जो है ना बुद्धि फेर दी। हाँ, उसमें कोई तो अब हम तो संत नहीं थे, संत तो बनाए गए थे पर संत नहीं थे, ये बात मैं सत्य कह सकता हूँ। क्योंकि इसलिए कि हम संत अगर होते तो फिर यहाँ क्यों आते? पहली बात तो ये बताइए आप, अगर मेरे अंदर ये भावना होती, मेरे अंदर कुछ सत्गुण मिल गया होता, या कोई चमत्कार मेरे जीवन में हो जाता, या मेरे गुरु जी ने दे दिए होते, तो मैं यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अगर मेरा पेट वहीं भर जाता तो मैं यहाँ क्यों पेट भरने आता? तो इसलिए ये इसका उदाहरण ये हम बता रहे हैं आपको कि हमें नहीं कुछ मिला और कुछ दिखा नहीं, सिर्फ यही दिखा कि गृहस्थी हमसे अच्छी थी। जो गृहस्थी में लोग थे, मजदूरी करते थे, वो अच्छे थे और हम अच्छे नहीं थे। हम तो केवल कपड़ा पहन करके लूटते थे, लोगों को लूटते थे, झूठा आश्वासन देते थे। मैं सत्य बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि कपड़ा पहनकर केवल लुटाई होती थी और हमने आज तक भक्ति नहीं कर पाया, कभी 5 माला नहीं घुमा पाया। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो हमको 1 माला का आदेश हुआ था, तो 1 माला तो मैंने 2 घंटे में कर दिया काम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि एक्सपीरियंस तो खूब हमको है कि भाई साधु साई कैसे जीवन काटा जाता है, कैसे, ये तो हमको मालूम है। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ साथ में वो चीज़ें हमको नहीं मिली जिससे हमें कुछ करना चाहिए था। तो इससे हम ये चाहते हैं, हर संतों से यह मेरा निवेदन है कि आप गलत जगह न फंसें
अपने टाइम को बर्बाद न करें। इसलिए यहाँ पर रामपाल महाराज जी के पास में किसी भी शाखा में जा कर के जुटें और उससे आप नामदान लें, और नामदान न लें तो कम से कम यहाँ आकर के और 2-4-5 दिन रह करके 3 दिन की अनुमति मिलती है, 3 दिन आप रह सकते हैं, और उसके बाद देख लें आपको अच्छा लगे तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ये भेष वाला जो साधु जो भी हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, ये सब झूठे, ये तांत्रिक विद्याएं इनके पास होती हैं, और एक करण पिशाचिनी मंत्र होती है जिसे सिद्ध किया जाता है, उसके द्वारा जो है जो चाहे वो बता देगा वो, लेकिन 12 साल के बाद उसका पतन हो जाएगा, 12 साल तक का होता है, ये मैंने सुना है, और लोगों जो सिद्ध किए थे उनका पतन होते भी देखा है। तो आज आपने सारी मान बढ़ाई सबको छोड़ करके संत की शरण में आ गए, और भी जो मान बढ़ाई में पड़े हैं ये बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य है, मंडलेश्वर है, काजी है, मुल्ला है, क्या कहना चाहते हैं इनको संत रामपाल जी के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें उनकी वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, अब आपने पैसा उनको पास है, सब कुछ है, वो आप सुख तो पाओगे, लेकिन अंत में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर अंतिम जीवन अच्छा काटना तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आकर के अपना अंतिम जीवन का जो तुमने किया सो किया, उसको छोड़ दीजिए। धन दौलत से कोई पेट नहीं भरता किसी का, बड़े बड़े सिकंदर बादशाह भी यहीं छोड़ के गया था, उसे विश्व बादशाह था जो, हम और आप क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसा न करें और यहाँ तत्काल आकर के अपना सब काम को करें। जी धन्यवाद गिरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।